हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे भाई आज स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर के नाम, आज की पूरी क्लास ब्लीचिंग पाउडर के नाम कर देते हैं और काफी इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात सर, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आप बता दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर तो मेरे भाई एक केमिकल नेम तो है नहीं, ये कॉमन नेम है ना, ये कॉमन नेम है। ब्लीचिंग पाउडर मेरे भाई ये कॉमन नेम है। फॉर्मूला इसका पहले समझ लो, CaOCl2, दैट मींस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोला मैंने? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मेरे भाई क्या होता है? केमिकल नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है? फटाफट बोल दो मेरे भाई, अपने दिल में बोल दो। शिट यार, है ना? ब्लीचिंग पाउडर का नेम क्या होता है फटाफट बता दीजिए। मैंने यहां पे लिखा है मेरे भाई कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। शर्माना मत, अपना ही घर समझो। जहां पे भी बैठ के पढ़ रहे हो ना, अपना ही घर समझना, ठीक है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। सर आपने तो बता रखा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम हो जाएगा। यस सर, आपको मतलब हमें यह बात तो पता ही चल गया कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, कॉमन नेम, फॉर्मूला क्या क्या होता है। इसको हम लोग ना क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है क्लोराइड ऑफ लाइम किसे बोलते हैं, या उसका फॉर्मूला बता दीजिए, तो देन आफ्टर आप बताना CaOCl2। आप क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जान सकते हैं एंड क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जान सकते हैं। फॉर्मूला CaOCl2 तो जानना अति आवश्यक है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? चलो, उसके बाद सर इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल प्रिपरेशन है मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्लोरीन गैस पास इनटू स्लैग लाइम। अपने माइंड को ऐसा सेट करना, व्हेन द क्लोरीन गैस पास इनटू स्लैग लाइम, देन वी विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोला मैं? फिर से समझो। व्हेन क्लोरीन गैस पास इनटू स्लैग्ड लाइम। अरे भाई, अगर आपको क्लोरीन गैस का फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तो प्रॉब्लम ही हो ना। क्लोरीन गैस Cl2 होता है ना मेरे भाई, Cl2 पास करना है स्लैग्ड लाइम में। आपको स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला तो जब इत्तू से थे आप, तभी से आपको पता होगा। मुझे ये बात पता है आपको, आप जब इत्तू रहे होंगे आप लोग, तो अभी तभी से आपको स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला पता रहा होगा। मेरे भाई नहीं पता है ना, तो शर्माना मत, देख लेना, यहाँ पे इज्जत से देख लो। CaOH, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे भाई केमिकल नेम है। वैसे हम लोग बोल सकते हैं स्लैग्ड लाइम। अपने माइंड में ऐसे सेट करो, व्हेन द क्लोरीन गैस पास इनटू स्लैग्ड लाइम, देन वी विल गेट ब्लीचिंग पाउडर, दैट मीन्स CaOCl2 बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई? वाटर भी बन जाता है। अगर आपको CaOCl2 का स्ट्रक्चर देखना है ना, तो कैल्शियम से एक क्लोरीन डायरेक्ट जोड़ देना, एक ऑक्सीजन जोड़ के फिर एक क्लोरीन जोड़ देना, कुछ इस तरीके से। बीच में एक बॉन्ड रहता है, ये आप लोग को तो ये पता ही होना चाहिए मेरे भाई, कुछ इस तरीके से। Ca से मैंने एक कैल्शियम है मेरे पास, उससे क्लोरीन को डायरेक्ट जोड़ दो। कैल्शियम से एक क्लोरीन को डायरेक्ट जोड़ दो, एक क्लोरीन को कैल्शियम से डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने, और एक को ऑक्सीजन से जोड़ के मैंने Cl को जोड़ा। मेरे भाई CaOCl2 का स्ट्रक्चर भी देख लिया आपने मेरे भाई, प्रिपरेशन भी आपको पता चल गया। व्हेन द क्लोरीन गैस passed into slagged lime, that means CaOH, then we will get calcium oxychloride, that means CaOCl2 मिल जाएगा। समझा कि नहीं समझा मेरे भाई? एट 35 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत बेहतरीन बात है। देखो मेरे भाई, अभी मुझको प्रॉपर्टीज बतानी थी, बट अपने पास स्पेस कम होने की वजह से मैंने सोचा पहले यूजर्स ही दे देता हूं। प्रॉपर्टीज के बाद वाले स्लाइड में पूरा एक स्लाइड प्रॉपर्टी, 2 स्लाइड में पूरा ब्लीचिंग पाउडर को समाप्त करने का टारगेट अपना है, ठीक है? अभी क्या है कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, पहले यूजेस समझ लेते हैं। सर वाकई में ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां करते हैं? पहला यूज मेरे भाई ध्यान से देखना, ब्लीचिंग करने के लिए यूज करते हैं। एक बार वायर फिर फंस गया, वाह क्या बात है ना? एक बार वायर फिर फंस गया। ब्लीचिंग पाउडर का यूज मेरे भाई ब्लीचिंग करने के लिए करते हैं।
वुल नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, वुल, WOOL वुल, ठीक है। कॉटन फाइबर्स को, है ना, क्लॉथ्स को ब्लीच करते हैं मेरे भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझते हो कि नहीं समझते हो, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्लॉथ्स को ब्लीचिंग करते हैं, कॉटन फाइबर ब्लीचिंग होता है, वुल को ब्लीच करते हैं मेरे भाई। आपको मैं बता दूं, पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प भी ब्लीच किया जाता है पेपर इंडस्ट्रीज में, है ना। आप ऐसे राउंड फिगर में समझ सकते हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में वुल एंड कॉटन फाइबर्स को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं, ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। आप सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिंपल सी बात है मेरे भाई। मैंने क्या बोला, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा? यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा। ब्लीचिंग वुल, कॉटन फाइबर्स, कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्रीज में वुड पल्प को हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्लॉथ को ब्लीचिंग करते हैं, कॉटन फाइबर्स, वुल को हम लोग ब्लीच करते हैं। ये सब में मेरे भाई ब्लीचिंग पाउडर का यूज है, इतने सारे यूज है मेरे भाई, ठीक है। और मेरे भाई डिसइंफेक्ट एंड जर्मिसाइड, जर्म्स को किल वगैरह करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर्स का यूज करते हैं जर्म्स को किल करना अगर आपको होना, देन हम इसका भी यूज कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर करते हैं मेरे भाई क्लोरोफॉर्म को और अनश्रिंकेबल वुल को, है ना। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, मेरे भाई क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो पता ही होगा, चैट सेक्शन में डाल दो, मजा आ जाए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला चैट सेक्शन में डालो, सारा कुछ मैं बता दूं, आप भी कुछ बताओगे, है ना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला चैट सेक्शन में फटाफट जाके कमेंट बॉक्स में मार दो, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। मैं चाहता हूं 2-3 यूजेस और आप ब्लीचिंग पाउडर की दे दें, है ना। कुछ एक्टिविटी में हर लेक्चर में देने की मेरी आदत अब बन गई है और जरूरी भी है। इससे ये पता चलता है आप कितने एक्टिव। 2-3 मिनट लगेगा भाई, ऐसे खट जाके कर दो, है ना। दिन भर तो खट करते ही हो, चैटिंग करते ही हो, ऐसे तो होगे नहीं तुम, है ना। तो उससे अच्छा 2-3 लाइन जाके लिख दो, मजा आ जाएगा मुझे, है ना। आपको भी आ जाएगा भाई, आपने एक्टिव रहा। अब लिखेंगे ना तो सोच समझ के लिखेंगे, अरे कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत होने दो ना यार, मैं देख के गलत रहेगा तो मैं सही करूंगा ना उसे, ठीक है। चलो अभी आप चैट सेक्शन में जाओ, 2-3 यूजेस डालो, यस क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला डालो। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है मेरे भाई, पूछ सकते हो। इन सभी चीजों में इतने सारे यूजेस मैंने बता दिया, है ना। वाटर को, ये देखो, ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। जर्मिसाइड के रूप में इसका यूज, जर्मिसाइड समझते हो कि नहीं, जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए, ठीक है मेरे भाई। चलो अभी फिलहाल तो इतना ही। इसके बाद एक लेक्चर नहीं, एक स्लाइड अभी और बची है, प्रॉपर्टीज मेरे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की पूरी स्लाइड बची है, आप इसे नोट करो। मैं आपके सामने प्रॉपर्टीज का स्लाइड लगाता। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने प्रॉपर्टीज लगा दिया, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का मेरे भाई प्रॉपर्टीज लग गया और काफी मजा आने वाला है प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, ठीक है। सबसे पहली बात मेरे भाई, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है आपके माइंड में एक चुटकी में बैठ जाएंगी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज मैंने लिया है और मजा भी आने वाला है इस प्रॉपर्टी में मेरे भाई। सबसे पहली बात ये पता है किसकी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, भूल ना जाना किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो मेरे भाई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो भूल ही गए तो फिर कौन आपको बचाए, है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट मींस CaOCl2। जस्ट वेट, वायर का कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा अपने को, है ना। CaOCl2 समझ में आ रहा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सर पहली प्रॉपर्टीज बताए, फिजूल की बात ना किया करिए। यस, प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं, इट इज येलोविश व्हाइट पाउडर। अरे भाई, मतलब प्रॉपर्टीज में पहली बात सर, अपीयरेंस कैसा होता होगा ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर अपीयर कैसा होगा, तो येलोविश व्हाइट पाउडर होता है मेरे भाई, येलोविश व्हाइट पाउडर होता है और एक स्ट्रॉन्ग स्मेल क्लोरीन की देगी। ऐसे करो, स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी क्लोरीन की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। अगर कोई ब्लीचिंग पाउडर ऐसे करेगा ना तो स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी, किसकी, क्लोरीन की आएगी मेरे भाई। और तो और उसके साथ एक और खास बात है कि येलोविश व्हाइट पाउडर होता है। व्हाइट पाउडर येलोविश, पीला जैसा दिखता है और ये व्हाइट
जैसे कलर मिक्सचर ऐसे बताना चाह रहा हूं मैं, आप ना सर्च करके देख सकते हो किस तरीके का क्रिस्टल लगता है, आप मेरी बातों को समझ जाएंगे मैं कैसा कलर बताना चाहता हूं। ठीक है, अभी आप जाइए सर्च करिए, फिर उसके बाद आइए, मजा आ जाएगा मेरे भाई। ब्लीचिंग पाउडर कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है। क्या बात कहा सर आपने, ब्लीचिंग पाउडर किसमें सॉल्युबल होगा मेरे भाई? कोल्ड वाटर में ब्लीचिंग पाउडर सॉल्युबल होता है। अपने माइंड में सेट करो, ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ब्लीचिंग पाउडर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर में ब्लीचिंग पाउडर सॉल्युबल होता है मेरे भाई, येलोविश पाउडर होता है मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन, अरे क्लोरीन नहीं, क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है ब्लीचिंग पाउडर से, ब्लीचिंग पाउडर से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, बड़ी इजी प्रॉपर्टी है। अगर इस देखो लिखा है ना, अगर मान लीजिए व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इट रिलीज Cl2, ये वाह सर क्या बात कहा आपने, है ना। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को एयर में ही अगर ऐसे रख दें तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि कौन सी गैस निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी मेरे भाई। पूछा जाता है एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर ब्लीचिंग पाउडर को एयर में ही रख दें तो एयर में मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आपको यह बात पता होना अति आवश्यक है। मुझे भी पता, आपको पता तो होगा ही कि भाई एटमॉस्फेयर में CO2 है, एयर में CO2 है कि नहीं है, कितने परसेंटेज है, कमेंट बॉक्स में बता दो, एयर में CO2 का परसेंटेज, मजा आ जाएगा मेरे भाई, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई, अगर देखो मैंने एयर में ऐसे इजी वे में रखा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट मींस ब्लीचिंग पाउडर को रखा, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके क्या दे दिया मेरे भाई, क्लोरीन गैस फेंक देगा, समझ रहे हो। क्लोरीन गैस कब फेंकेगा? जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट मींस ब्लीचिंग पाउडर को एयर में रखेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन मारता है एंड क्लोरीन गैस फेंक देता है। आप अपने नोट्स में एज इट इज लिख सकते हैं, फेंक देता है, ठीक है। फिर टीचर जब कॉपी चेक करेगा ना, वो भी ऐसे फेंक देगा, समझ रहे हो चीज़ों को, समझे, मतलब लैंग्वेज लिखना मेरे भाई, समझा रहा हूँ। इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, अगर मेरे भाई कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ हो जाए, फिर भी क्लोरीन गैस फेंक देगा, समझ रहे हो, फिर भी क्लोरीन गैस फेंक देगा। एक और मौका मिला क्लोरीन गैस फेंकवाने का, मेरे भाई कौन सा मेथड? अगर आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ना रिएक्शन मरवा दो, किससे? डाइल्यूट एसिड से मेरे भाई। मैंने लिखा भी है कि अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन मारता है मेरे भाई, देन इट प्रोड्यूस क्लोरीन गैस, देन इट प्रोड्यूस Cl2 मेरे भाई प्रोड्यूस कर देगा। समझा कि नहीं समझा? ये देखो मेरे भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, अपन लोग को क्लोरीन गैस मिला कि नहीं मिला? अपने को देखो, एक और मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूं। उस बार मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, एक रिएक्शन में कर लेता हूं। ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में Cl2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, मिलेगा। देखो मैं सर्कल ही कर देता हूं, ये लो मेरा भाई, हो गया कि नहीं हो गया मेरा भाई? इसमें कैल्शियम सल्फेट भी बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा एंड वाटर मिल जाएगा। लेकिन हमारा सेंटेंस के हिसाब से मुझे क्लोरीन को टारगेट लेना था, इसलिए क्लोरीन को मैंने कर दिया, है ना, क्लोरीन को। और पुष्पा में देखा है ना आपने, ऐसे कैसे करता है, क्या नाम है यार उसके डायलॉग का, कैसे डायलॉग मारता है ना, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या, फायर है मैं करता है पूरा ऐसे गर्दा ही निकाल देता, धुआं निकल जाता वहाँ पे। यहाँ तो धुआं नहीं निकलने लायक है, असली में बंदूक लाऊंगा, लाइट उट सब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरे पास है नहीं, वो दीपावली वाला एक रखा हूँ, दीपावली नज़दीक आ रही है, फिर मैं बंदूक की सफाई करता हूँ, दीपावली वाली है ना, जो दीपावली में नहीं लगाते हैं, टुक टुक करती है 5 रुपये वाली, वही है मेरे पास, ठीक है, घबराओ मत, वही ऐसे लगा के चलूँगा आपके लिए, चलो मज़ा आएगा अभी। ये देखो नेक्स्ट सर, आपने तो प्रॉपर्टीज़ बता दिया, कितनी प्रॉपर्टीज बता दी सर आपने? 4 प्रॉपर्टीज बता दी सर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। मेरे भाई पूरी तरीके से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, पार्शियली सॉल्युबल है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पार्शियली सॉल्युबल है, मैंने लिखा भी यहाँ पे, रिएक्शन देखो ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टिव लाइम। कभी कभी पूछा जाता है
कभी कभी ये पूछा जाएगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट मींस ब्लीचिंग पाउडर वाटर में क्यों पार्शियली सॉल्युबल है। क्या पूछा जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर वाटर में क्यों पार्शियली सॉल्युबल है, तो मेरे भाई बता देना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड लाइम। रिएक्टेड मैंने सी नहीं लिखा क्या भाई, अनरिएक्टेड लाइम इन इट, उसमें अनरिएक्टेड लाइम होने की वजह से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में अनरिएक्टेड लाइम होने की वजह से ये पार्शियली क्या है, सॉल्युबल है वाटर में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ, इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी प्रॉपर्टीज आप चुटकियों में याद कर सकते हो। सर येलोविश व्हाइट पाउडर होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल क्लोरीन का देता है। सर ठंडे पानी में सॉल्युबल है। सर एयर में जब डालेंगे तो Cl2 फेंक देगा, फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में CO2 से रिएक्शन कर लिया, Cl2 फेंक देगा। सर डाइल्यूट एसिड से करेगा तो भी Cl2 फेंक देगा। सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला CaOCl2 दैट मींस HCl के साथ रिएक्शन कराया मैंने, Cl2 मिल गया कि नहीं मिला, ये देखो मेरे भाई। यस, अगर HCl से कराऊंगा तो भी Cl2 मिलेगा, अगर HCl होगा तो यहाँ पे मेरे भाई कैल्शियम क्लोराइड कर लेना, अगर यहाँ पे सल्फेट वाला बात होगा दैट मींस सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो मेरे भाई कैल्शियम सल्फेट बना लेना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लास्ट वाला मेरे भाई बोल सकते हो, क्योंकि लास्ट वाला आप बोल सकते हो वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि इसमें अनरिएक्टेड लाइम प्रेजेंट होता है। किसमें, ब्लीचिंग पाउडर में अनरिएक्टेड लाइम प्रेजेंट होने की वजह से ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसको नोट डाउन करो। एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा साइड हटता हूं, नोट करो या स्क्रीनशॉट खटाखट मारो। 3 उंगलियों का यूज किया था आपने, वेरी गुड। चलो इस वीडियोस में हम लोग इतना ही रहने देते। अगर आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया हो तो मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस